हमने एक एक पाई जोड़ जोड़ के कब्जा नहीं किया है, हमने घर खरीदी है। अपने मेरे बच्चे अभी मलबे में बैठे हुए हैं। सबने लूटा, दबा के लूटा है। अब सिर्फ जहर खाने के सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। रात के 12 बजे सिविल ड्रेस में आते हैं, मुझे मेरे पति को धमकी देते हैं कि अगर ये नहीं छोड़ोगे तो हम आपको कभी भी उठा लेंगे, तो आपके पूरी घर वाले नहीं बचा पाएंगे आपको। कोई भी सामने नहीं आया। अगर सामने नहीं आना तो तुम्हें वादा क्यों करते हो कि तुम्हारे बुलडोजर के सामने हम खड़े हो जाएंगे? कहाँ है वो आतिशी मैम, कहाँ है? तुगलकाबाद में जिस तरह से बुलडोजर चला था, उसके बाद जो है लगातार उस पे जो है वहाँ के जो मजदूर है वो लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब इनकी प्रोटेस्ट को जब पिछली बार जंतर मंतर पे नहीं सुना गया तो उसके बाद जो है ये लोगों ने जो है भूख हड़ताल पे बैठना शुरू कर दिया और ये लोग जो है भूख हड़ताल पे बैठ गए। एक सरकार आती है तो गरीबी मिटाओ का नारा देती है, उनसे गरीबी नहीं मिटता है। दूसरी सरकार आती है तो वो बिना नोटिस जारी किए, ये लोगों ने आरोप लगाया है, उनके ऊपर जो है बुलडोजर चला दिया जाता है। अब किस तरह से सरकार की नीतियां काम कर रही हैं और किस तरह से जो है इन लोगों ने काम धंधा पूरा छोड़कर जो है ये लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। Attend Gurugram's biggest overseas education fair. Interact with representatives of 60+ universities from multiple countries. Sunday, May 21, 2023 from 10 a.m. to 4 p.m. See you at Doubletree by Hilton Hotel, Golf Course Road, Sector 56, Gurugram, Haryana. Register for this free event now. मैम, क्या हुआ? आप लोगों को क्या आश्वासन दिया जा रहा है? कुछ आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रीना शर्मा है, ठीक है। हम लोग बहुत जगह में गए, हमारे मकान बचाने के लिए, कहीं से भी सुनवाई नहीं है। बहुत जगह में गए हैं, ठीक है, कहीं पे सुनवाई नहीं हो रहा है। उधर से हमारी धुतकार के भगा देते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो मैं बोलती किसके हाथ में है? तो कहते नहीं, हमारे हाथ में नहीं, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो होगा नहीं। फिर मैंने निर्णय किया कि मैं भूख हड़ताल में रहूंगी और जो भी होगा देखा जाएगा। चाहे अगर मेरी जान जाके, अगर पूरी पब्लिकों को, मेरा जिसके मकान टूटा है उसको अगर भलाई मिल गया, उसका अगर मकान मिल गया, उससे भी मैं खुश हूँ। आपके साथ कितने लोग और अनशन पे बैठे? मेरे साथ 2-3 जन और थे जो वो बीमार पड़ गए, उनको दवाई चल रही है। वो कैंसर की बीमारी थे, तो उनको हमने कल जबरदस्ती, हमारी पब्लिकों ने, हमारे घर वालों ने खाना खिला दिया। उनको काफ़ी सीरियस हो गया था और परसों मैं भी बेहोश हो गई थी, मुझे भी सफदरजंग में लेके गए थे। तो उधर मैंने ज़बरदस्ती करा कि मैं मर जाऊंगी पर खाना को ही मत खिलाना, मैं हॉस्पिटल से भागे होंगे। तो मेरे बच्चों ने भी बोला कि मेरी माँ जैसे करते ऐसे ठीक है, मैं नहीं कुछ करूँगी। लगातार जो है आपने एक हफ्ते से खाना खाना छोड़, 8 दिन हो गए, पानी भी छोड़ दिया। हाँ, पानी भी छोड़ दिया। कोई प्रशासन के लोग आए आपसे मिलने, किसी चीज़ की बात करने? रात के 12 बजे सिविल ड्रेस में आते हैं, मुझे मेरे पति को धमकी देते हैं कि अगर ये नहीं छोड़ोगे तो हम आपको कभी भी उठा लेंगे, तो आपके पूरी घर वाले नहीं बचा पाएंगे आपको। मेरे पति को धमकी देते हैं कि देख तुझे उठा लूंगा। मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। कौन गालियाँ देता है? पुलिस वाले। अच्छा। बिना ड्रेस के आते हैं, ठीक है, आके कहते हैं रात के 12 बजे 2 बजे कभी भी आके, क्योंकि मेरा जहाँ पे मकान टूटा है उधर भी बसी हूँ, उधर ही मैं, मतलब ऐसे कोई तिरपाल डाल के मैं उधर ही बैठी हूँ मेरे बच्चों को लेके। मुझे धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम ये अनशन नहीं तोड़ोगे तो हम कभी भी तुझे रात को उठा सकते हैं। तू सोच ले क्या करेगी, तू करके गलत तरीके से। पर मेरी अकेले की, क्योंकि रात को कोई होते नहीं है, मैं अकेले मेरे पति को इधर से उधर लेके जाते, मेरे पति के ऊपर भी मैं नजर रखती कि मेरे पति को मारे ना, डांटे ना। मेरा एक 15 साल का बेटा है, उसको मैं रात को बोलती देख पापा के ऊपर नजर रखी, कि 2 पुलिस वाले मेरे पास होते और 1 पुलिस वाले मेरे पति के साथ होते, कि मैं ये भी डरती कि मेरे पति को कोई गलत धंधे से अंदर न करे। ठीक है, मेरे पति को धमकी दिया जाता है कि क्या नाम है इसका, तेरी बीवी को मना कर ले, नहीं तो कभी भी तुम लोग की ये जिस जमीन के लिए लड़ रहे हो ना, ये जमीन ही नहीं रहेंगे, इधर से उठो। 15 मिनट के टाइम दिया था कि खाली करो इधर से, पर मैं अकेली लड़ी उस जगह में पुलिस वालों से। पुलिस चाहती है कहीं ना कहीं जो आपने अनशन कर रखा है उसे तोड़ दे, दिया जाए, तोड़ दिया जाए। चाहते हैं आपकी आंदोलन जो है आगे ना बढ़े। आगे ना बढ़े, हाँ, कोई भी
पर इस टाइम मेरी हालत ऐसी है कि मैं उठ के खड़ी होकर ना मेरी भाभी के सहारे में मैं चल रही हूँ, पर अकेले खड़ी होने की भी हिम्मत नहीं है। यानी कि मेरी टॉयलेट तक बंद हो गई है। अब मैं ऐसे बोल रही हूँ, मीडिया में बोल रही हूँ, मेरी टॉयलेट तक बंद हो गई है कि कब क्या हो जाए। मैं खाली सरकार के पास शिकायत है और किसी से शिकायत नहीं मुझे, कि सरकार तक एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछ रहे। अरे आओ मेरे पास आओ, कि मैं आम इंसान हूँ इसलिए मैं वोट देती हूँ, मेरे पास सारे सबूत है, मेरे बच्चों के पास भी सारे ID प्रूफ है, ठीक है। तो क्यों मेरे साथ दुश्मनी करा जा रहा है? हमारे घरों का ऐसे तोड़ा गया जैसे हमारे साथ कोई दुश्मनी है उनकी, क्योंकि किसी की सामान नहीं निकालने दिया है। ऐसी हालत है। अब मैं लड़ना चाहती हूँ, जहाँ तक अगर मेरी जान भी चली जाए ना, मैं लड़ूंगी। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। आप किस चीज़ का काम करते हैं? मैं कोठी में काम CR पार्क में काम करती हूँ। मैं कोठी में कुक की काम करती हूँ, खाना बनाने का, ठीक है। सोचिए कि मई में कितना गर्मी होता है और इस गर्मी में भी जो है ये महिलाएं डटी हुई हैं। एक बार दिखाइए, हमने खाना पानी छोड़ दिया है, हम दम ही तोड़ दे, क्या यही चाहते हो? जवाब दो। आखिरकार जो है सरकार को इस चीज़ को लेकर जो है जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो है ये महिलाएं जो होती है ज़्यादा पढ़ी नहीं होती है और ये जो है सिर्फ कमाना जानती है और कमा कर किस तरह से अपने घर को बसाया जाए, उसी उम्मीद से जो है इन्होंने ज़मीन खरीदा था, घर बनाया था। और भी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम सुमन दास है। आपका भी घर था? हाँ, मेरा भी घर था इनके पास में ही। तो मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं जो कि 10th और 12th में पढ़ते हैं। एक का तो अभी पेपर हुआ है, रिजल्ट अभी आया 10th का, तो एक का 12th का, दोनों का आ गया है। अभी मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ये तोड़ फोड़ के वजह से। और मेरे पति का भी रिक्शा बंद हो गया, ई रिक्शा चलाते हैं। और मैं कोठियों में काम करती हूँ, बेबी सिटिंग का। इस भगदड़ और तोड़फोड़ की वजह से मेरा काम भी छूट गया है। 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, कोई विधायक, कोई सांसद आप लोगों से मिलने आए? कोई भी नहीं आया, सिर्फ पुलिस वाले आ रहे हैं और धमकी दे के जा रहे हैं और सिर्फ पूछ रहे कैसे, दिन में पूछते कैसी है, कैसी तबीयत है, और रात को कुछ और ही बोलते हैं। दिन में कुछ और बोलते हैं, रात को आके कुछ और ही बोलते हैं। बात करते पब्लिकों के सामने, क्योंकि मेरे पास बहुत पब्लिक होती है, उस टाइम प्यार से बात करते हैं। रात के 12-1 बजे मुझे धमकियां दिया जाता है कि तुझे उठा लूंगा, तुझे उठा लूंगा, तुझे। एक लेडी से बोलते कि तुझे उठा लूंगा। तरह से बात करते हैं, पता भी नहीं चलेगा तेरे परिवार को, और तू जिस पब्लिक के लिए रो रही है। क्या गुनाह किया है? हमने एक पाई जोड़ जोड़ के कब्जा नहीं किया है, हमने घर खरीदी है अपने। मेरे बच्चे अभी मलबे में बैठे हुए हैं, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में मेरे बच्चे बैठे हुए हैं। अभी मैं बिठा के इधर आई हूँ, बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। हमने अगर कब्जा किया होता, इतनी सारी गरीब है, इतनी पब्लिक, तो छोड़ के चले जाते आराम से। हमने एक पैसा जोड़ जोड़ के खरीदा है, वो पैसा हमारा मेहनत का है। क्यों नहीं समझते मोदी जी, क्यों नहीं समझते? जो ये केजरीवाल सरकार जो घूम रहे एसी में 45 करोड़ का घर बना रखा है, जो हमारे अंशर के साथ बैठते थे कि हम 2 रूम में ही खुश हैं, अब क्यों 45 करोड़ का घर बना लिया और हमें बेघर कर दिया? इसीलिए वोट दिया था जनता ने, इसलिए वोट दिया था क्या कि तुम 45 करोड़ का घर बनाओ, तुम सुख से जियो और हम बेघर हो जाए सारे। फिर वोट नहीं आएगा क्या? फिर से वोट आएगा, फिर से इलेक्शन होंगे, इतना याद रखे ये सरकार। सर, हमें जब नोटिस दिया गया है, ठीक है, 11 जनवरी को हमें नोटिस दिया गया है कि ठीक है, नोटिस देने के बाद हमने फिर एक बार इधर आंदोलन पे आए थे, ठीक है। उस टाइम आतिशी मैम ने बोला बुलडोजर आने से पहले हम आ जाएंगे उधर, पर आतिशी मैडम अभी कहाँ है? उससे शिकायत है, हमें उनसे शिकायत है। आतिशी मैम को हमने फोन करा, ठीक है, पैर पकड़ लिया, कह रहे हमारे हाथ में नहीं है। फिर बातें पब्लिकों के सामने बातें क्यों करते हो? क्यों करते हो? आप वोट दे सके, हमारे भी तो कुछ हक है, तो बातें क्यों करते? झूठे बातें। अरे फिर आते क्यों आप पब्लिकों के सामने वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ जोड़ के? जब बुलडोजर 2 दिन में पूरे ध्वस्त नष्ट कर गया, तब भी आतिशी मैम नहीं आई। उनका MLA, उनका MA, कोई भी सेक्रेटरी कुछ भी फोन नहीं उठाया, कुछ भी नहीं करा, कोई भी सामने नहीं आया। अगर सामने नहीं आना तो तुम्हें वादा क्यों करते हो कि तुम्हारे बुलडोजर के सामने हम खड़े हो जाएंगे? कहाँ है वो आतिशी मैम, कहाँ है?
ये देखिए जनता जो है अपने एमएलए से जवाब चाहती है कि कहाँ है अतीश शेख। हालांकि वो जो है वहाँ कालकाजी विधानसभा से जो है एमएलए है और तुगलकाबाद का पूरा एरिया जो है उसी में लग जाता है। तो उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि अगर उन्होंने जनता से वादा किया था तो वो लोग कहाँ हैं, वो विधायक कहाँ हैं, वो नेता कहाँ हैं जिन लोगों ने इतना जुल्म करवा दिया इन्हीं जनता के घरों पे और इन्हीं के एक हाथों ने इन लोगों को वोट दिया था। क्या कहेंगे आप, एक हफ्ते से आप लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। 15 दिन हो गया आज हम लोगों को। जब बिल्डोजर लेके आए तो हमें तो टाइम भी नहीं दिया सामान निकालने का। देखो हमारे बच्चों के बुक मैं लेके आई हूँ आज। सारा जिस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी सारा तो मलबे में दब गया। देखो अभी मैंने सदर मार्केट से सब खरीदा था सारा, इसमें मेरे बच्चों का होमवर्क सब खराब हो गया। ये अब बताओ कैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे और कैसे बढ़ाएंगे। बेटी है 14-15 साल की, एक बेटा है, देखो ये सब बर्बाद हो गया। ये देखिए घर जो है इनका जाने के बाद जो है किस तरह से पानी में जिस तरह से भीग के ये किताब धुल गया, यानी कहीं ना कहीं पहले तो घर गया, अब जो है बच्चों का भविष्य देखिए कि किस तरह से पानी की वजह से धुलता जा रहा है। तो क्या सरकार को ये चीज़ समझना होगा, देखना होगा कि आखिर जो है ये गलती कहाँ हुई, किससे हुई, आखिर क्यों जो है इनका घर तोड़ा गया। हालांकि अगर घर तोड़ा गया तो उससे पहले जो कार्रवाई होनी थी, क्या चाहती है आपकी जो कार्रवाई आप पे हुई उससे पहले जो है आप लोगों को जो गलत फहमी में डालकर जो जमीन बेचा उस पे होनी चाहिए थी। हाँ भैया, वहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो किले वाले लोग हैं उन पे ये कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। सुनने में ये भी आया था कि पुलिस वालों ने भी पैसा खाया है। पुलिस वालों ने, किले वालों ने बिठाया है हम लोगों को वहाँ पे, उन्होंने हमें से पैसा खा के हम लोगों को बिठाया वहाँ पे। मेरा 55 गज का प्लॉट है, 7.5 लाख में मैंने खरीदा था। अब पुलिस को कितना दिया? पुलिस गज पे 2000-3000 रुपए गज लेते हैं वो लोग। हाँ पूरा ऐसे लेते हैं। किले वाले को वहाँ छोड़ रखा है कि आपको यहाँ किले की रक्षा करनी है, लेकिन वो बोलता है ये तो मेरी जमीन है, आप बैठो, मेरे को पैसा दो, मैं मेरी जमीन है, किसी की जमीन नहीं है। डीडीए की सर्वे भी की हुई है। Attend Gurugram's biggest overseas education fair. Interact with representatives of 60 plus universities from multiple countries. Sunday, May 21st, 2023 from 10 a.m. to 4 p.m. See you at Doubletree by Hilton Hotel, Golf Course Road, Sector 56, Gurugram, Haryana. Register for this free event now. हाँ जी, एक साथ 5-10 आदमी आते ताकि हमें भरोसा हो जाए कि उनकी जमीन है। ठीक है, देखिए कितना बड़ा इंजाम लगाया जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो लोग कहते हैं जाते हैं जमीन को मतलब नाप कर भी जाते हैं, तुम्हारा इतनी जमीन है, अब ये तुम्हारी है, ठीक है, और हमें वो पर्चा देकर भी जाते हैं। सब चीज हो रखी है हमारी वहाँ। पर्चा है अभी आपके? हाँ उन पे है। ये तस्वीर दिखाइए एक बार, पीएम उदय और उसके साथ जो है ये CUSF जो है यहाँ पे साफ तौर पे देखिए DDA यानी कि नंबर भी दिया गया है, उसके बाद जो है डेट इशू किया गया है, इनका नाम लिखा गया है, पूरा जो है एड्रेस लिखा गया है, यानी फ़ोन नंबर तक सब कुछ इसमें जो है मेंशन किया गया है। ये किस चीज़ का मैडम एड्रेस? ये DDA ने बनाया था। ये जमीन हमारा जो DDA वालों ने बना के देके गया था, 1000 रुपए करके इसका भी लेके गया है लोगों ने देके। आर्य प्रधानमंत्री ने जो योजना लिखा था तो उस टाइम हमने कागज निकाले थे, उसकी फोटो कॉपी करा के लेके आए। जब मोदी जी ने बोला था जहाँ झुकी वही मकान बोल के, उस टाइम हमने कागज निकाले थे। ठीक है, तो तुम्हारी है, अब ये कोई और नहीं लेगा, इसीलिए ये सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारे पास सब कुछ है, राशन कार्ड, पानी है, बिजली का पता मीटर कहते थे, मीटर तक लगे हुए हैं। और ये जो मीटर लगा हुआ है वो आप लोगों के उसी एड्रेस पे लगा हुआ है? हाँ जी, कुंडा कनेक्शन करवा रखा था, ठीक है, और ना वो हमसे बोलते थे कि अपना मीटर भरो। हमने ये कहा हम पे पैसे नहीं है, हम इतना मीटर कहाँ से भरे, क्योंकि ना जब उन्होंने मीटर हमें दिया था तो एक का 40 हजार रुपए, किसी का 2 करोड़, किसी का 1 लाख ऐसे करके आया, तो नहीं था, गरीबों पे कहाँ से भरेंगे। तो पता क्या बोला, जाओ और इनके घर में छापा मारो और जो सामान है उसे निकाल के फेंक दो और बिजली काट दो। मैंने कहा जाओ, जिस पर मारना मार लो, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं भर पाऊंगी, ठीक है। और उन्होंने कुंडा कनेक्शन दिया था, पर हमारे पास ना उसका ना कोई मतलब है, हमारा नेट पे नहीं आ रहा वो, तो हम कैसे भर दे उस बिल को। और ये सारा पैसा ना वो बिजली वाले खा जाते हैं जो CR पार्क में बैठे हैं। अच्छा, बिजली वाले भी पैसा खा? हाँ, बिजली वाले खा जाते हैं। ये कुंडा कनेक्शन होता क्या है, जब हमारा नेट पे नहीं आ रहा वो, जब हमारा नेट पे नहीं आएगा तो वो पैसा जाएगा कहाँ? क्या कह रही है मैम?
मैं कह रही हमको सबने लूटा, दबा के लूटा है। अब सिर्फ जहर खाने के सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 1.5 करोड़ रुपया जो हमारा घर तोड़ा है ना, मलबा हटाने के लिए एमसीडी ने प्राइवेट को दे दिया गया है। वो 1.5 करोड़ हम गरीबों पे ना खर्च कर दे। जो हमारे घर तोड़े गए, डेमोलिश किए गए, उसका मलबा हटाने के लिए प्राइवेट कंपनी को दिया है, जो 150 करोड़ में वो हटाएगी। और वो 1.5 करोड़ या 150 करोड़? 150 करोड़ में, हाँ। और वो गरीबों में ना बांट दे 150 करोड़। हमने घर जमीन खरीदी थी, हमको यहाँ से साथ जो है किस तरह से स्कैम हो गया है। ये लोग जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इन्हें जो है किस ने नहीं लूटा। पहले जो है वहाँ के जो एजेंट हैं, जो दलाल हैं, साफ तौर पे कहें तो उन्होंने जो है पहले प्लॉट काट के इन लोगों को बेचा, एक बार लूटा। दूसरी बार ये आरोप लगा रहे कि पुलिस वालों ने लूटा गज के हिसाब से। और तीसरी बार जो है जो वहाँ पे बिजली विभाग के कर्मचारी आए थे, उन लोगों ने लूटा। तो सोचिए कि इस देश के गरीब को किस तरह से लूटा जा रहा है और भी ज़्यादा गरीब बनाया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट मुस्कान के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।